नमस्कार साथियों, युवा स्टडी मंच पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राष्ट्रीय आपातकाल। हम आपातकाल की यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। भारतीय संविधान के भाग 15 में आपातकालीन उपबंधों का वर्णन है और ये अनुच्छेद 352 से 360 के तहत आपातकालीन व्यवस्था संविधान में की गई है। और आपातकाल किस देश से लिया गया, राष्ट्रीय आपातकाल या आपातकालीन उपबंध किस देश से लिए गए हैं हमारे संविधान में, तो जर्मनी देश से लिए गए दोस्तों, ये याद रखना। और आपातकालीन उपबंधों की भारतीय संविधान में सम्मिलित करने की ऐसी ज़रूरत क्या पड़ी, तो ये हमारे देश को मजबूत स्थिति में रखने, एकता और अखंडता की स्थिति में रखने और देश पर कोई आपदा या संकट आने की स्थिति में एक केंद्र सरकार को एक शक्ति देते हैं, एक शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे केंद्र सरकार हमारे देश की एकता अखंडता को बनाए रख सके। यानी आपातकालीन उपबंध केंद्र सरकार को देश की एकता अखंडता को मजबूत बनाए रखने के लिए शक्तियाँ प्रदान करते हैं। इनका संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 के बीच उल्लेख है, यह याद रखना परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो आपात होता है उसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल हमारे भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात उपबंधों का वर्णन है। राष्ट्रीय आपातकाल पहला, दूसरा राष्ट्रपति शासन, तीसरा वित्तीय आपातकाल। ठीक है दोस्तों, तो आज हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 352 में दिया गया है। अब देखते हैं आपात उपबंधों की घोषणा का क्या आधार होता है, किन किन आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। तो देखते हैं। अनुच्छेद 352(1) आर्टिकल याद रखना दोस्तों। अनुच्छेद 352(1) के तहत आपात की घोषणा तभी हो सकती है जब राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाए कि युद्ध की स्थिति हो देश में, बाह्य आक्रमण, कोई विदेशी शक्ति हमारे देश पर आक्रमण कर रही हो, या सशस्त्र विद्रोह, या देश के किसी हिस्से में सशस्त्र विद्रोह यानी हथियारों के माध्यम से बहुसंख्यक लोगों में विद्रोह छिड़ गया है। ये 3 परिस्थिति, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, इन 3 ही परिस्थितियों के आधार मानकर राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। ठीक है, ये संपूर्ण भारत में की जा सकती है या उसके किसी क्षेत्र विशेष में, यानी राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में भी लागू हो सकता है और उसके किसी क्षेत्र विशेष में, 2 राज्यों में, 3 राज्यों में, या उसके किसी एक निश्चित एरिया में भी इसको लागू कर सकते हैं, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए या संभालने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना क्या है आपको कि राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है वो 3 बिंदुओं, 3 आधारों पर की जा सकती है। तीनों आधार होना जरूरी है। युद्ध हो, देश में युद्ध की स्थिति हो, या फिर कोई बाह्य आक्रमण हो, विदेशी शक्ति का आक्रमण हो, या सशस्त्र विद्रोह, हथियारों के माध्यम से बहुसंख्यक लोगों में विद्रोह पैदा हो गया। तो इन 3 आधारों को मानकर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। और अनुच्छेद कौन सा है? 352(1). ठीक है, आगे देखते हैं। आपात घोषणा की प्रक्रिया, क्या प्रक्रिया है, किस आधार पर? आधार तो हमने देख लिए, अब उसकी प्रोसेस क्या है। ठीक है, प्रक्रिया तो अनुच्छेद 352(3) में स्पष्ट किया गया है कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति कोई उद्घोषणा तब तक नहीं करेगा, राष्ट्रपति कोई उद्घोषणा तब तक नहीं करेगा जब तक संघ का जो मंत्रिमंडल है,
संघीय मंत्रिमंडल है वो लिखित रूप में राष्ट्रपति को ना दे दे। मंत्रिमंडल कैबिनेट के द्वारा लिखित रूप में राष्ट्रपति को दिया जाएगा कि हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की ज़रूरत है। तो लिखित जब दिया जाएगा राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के द्वारा, तभी राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसका उल्लेख कितने में है? 352(3) में। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये जो संशोधन है, ये प्रावधान है कि लिखित आदेश पर, मंत्रिमंडल के लिखित आदेश के बाद ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ये हमारे संविधान में 44वें संशोधन जो 1978 में हुआ था, इसके माध्यम से जोड़ा गया है। यानी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श के बाद ही कर सकता है। ये प्रावधान कब जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो हुआ था, उसके माध्यम से। ठीक है, राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह आपातकाल घोषणा संपूर्ण भारत या किसी राज्य या क्षेत्र विशेष में कर सकते हैं, जिसकी हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। राष्ट्रपति संपूर्ण भारत में भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है या उसके किसी क्षेत्र विशेष में, निश्चित क्षेत्र में। ठीक है, आगे देखते हैं। आपातकाल अनुमोदन या अवधि। ठीक है, लिखित मंत्रिमंडल ने लिखित आदेश पारित कर दिया और राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया। अब इसके बाद की प्रोसेस क्या होती है? ऐसी उद्घोषणा। ठीक है, राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी, 1 महीने तक संसद के बिना अनुमोदन के देश में लागू रह सकती। यानी राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया तो वो 1 महीने तक तो लागू रह सकता है, और 1 महीने के बाद या 1 महीने के अंदर, 1 महीने से ज़्यादा तो रहेगा ही नहीं देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू। 1 महीने के अंदर ही अगर उसको आगे तक कंटिन्यू रखना है तो संसद द्वारा उसका अनुमोदन या संसद से स्वीकृति लेना जरूरी है। ठीक है, तो बिना संसद की स्वीकृति के राष्ट्रीय आपातकाल कितने दिनों तक लागू रह सकता है दोस्तों? 1 महीने तक। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं। संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित होने पर आपात की उद्घोषणा 6 माह तक लागू रह सकती। संसद के दोनों सदनों ने उसको अप्रूव कर दिया राष्ट्रीय आपातकाल को, इसके बाद भी आपातकाल कितने दिनों तक रह सकता है? सिर्फ 6 माह तक। और संसद जितनी बार चाहे उतनी बार इसी तरह का प्रस्ताव पारित कर इसको 6 माह के लिए आगे बढ़ा सकती है। ठीक है, तो एक अनुमोदन के बाद, संसद के एक बार अनुमोदन करने के बाद आपात स्थिति देश में 6 माह तक लागू रह सकती है, और बिना संसद के अनुमोदन के 1 महीने तक देश में राष्ट्रीय आपातकाल या आपातकालीन उपबंध देश में लागू रह सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट बहुत ज़रूरी है, याद रखना आपको। संसद के अनुमोदन के बाद 6 माह तक, और हर 6 महीने के बाद संसद को इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, और बिना संसद के अनुमोदन के राष्ट्रीय आपातकाल देश में 1 महीने तक लागू रह सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। उद्घोषणा की समाप्ति। ठीक है, राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी, उसकी समाप्ति की क्या प्रोसेस है? तो राष्ट्रपति जब चाहे ऐसी घोषणा को वापस ले सकता है, ये राष्ट्रपति का विशेष अधिकार है। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया और वही उसको वापस कभी भी समाप्त भी कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरी कंडीशन, यदि दोनों सदनों के विशेष बहुमत से मूल उद्घोषणा या उसके अवधि विस्तार की उद्घोषणा का अनुमोदन नहीं किया जाता है तो निर्धारित तिथि को वह स्वतः समाप्त हो जाएगा। यानी संसद के दोनों सदनों ने उसको आगे बढ़ाने की प्रोसेस नहीं की, यानी 1 महीने तक तो लागू रह ही सकता है। ठीक है, और 1 महीने के बाद लागू नहीं रहेगा। 1 महीने के बाद लागू तभी रहेगा जब संसद उसका अनुमोदन कर देती है, और अनुमोदन करने के बाद भी 6 माह तक देश में लागू रहेगा राष्ट्रीय आपातकाल।
और 6 माह के बाद अगर उसको कंटिन्यू रखना है तो संसद को पुनः उसको अनुमोदित करना पड़ेगी। तो सारा खेल किस पर है? राष्ट्रपति और संसद पर। राष्ट्रपति उस उद्घोषणा, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को कभी भी वापस ले सकता है और संसद चाहे तो उसको तत्काल अपने विशेष बहुमत से उसका विस्तार या उसको रोक सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके प्रभाव। आपातकाल देश में लागू कर दिया, इसके प्रभाव क्या होते हैं? ठीक है, प्रभाव। आपात की उद्घोषणा लागू रहने के दौरान, जब देश में आपातकाल लागू है तो लागू रहने के दौरान केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत शासन चलाना होता है। यानी सभी राज्यों को, राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करना होता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। यदि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तो उस वक्त केंद्र सरकार सर्वोपरि होती है और केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन राज्य सरकारों को करना होता है। पहला पॉइंट। अगला देखते हैं, अनुच्छेद 352A के अनुसार आपात की घोषणा के साथ ही संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। ठीक है, संसद राज्य सूची, जो कि राज्य सूची पर राज्यों का अन्ययन अधिकार रहता है कानून बनाने का, तो उस सूची पर उन विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। ठीक है, आगे देखते हैं। आपातकाल में राज्य सूची के विषयों पर संसद द्वारा बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के 6 महीने बाद तक प्रभावी रहेंगे। ठीक है, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपातकाल के दौरान संसद ने राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना दिया तो वो कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 महीने तक प्रभावी रहेगा। 6 महीने बाद वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। हाँ, इस बीच अगर राज्य विधानमंडल ने उसको अप्रूव कर दिया और कंटिन्यू किया तो वो आगे तक राज्य विधानसभा के स्वरूप में या उसके द्वारा अनुमोदित होने के बाद वो लागू रह सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि आपात की उद्घोषणा लागू है, आपातकाल लागू है, तो संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है। आपात अवधि के दौरान आपातकाल यदि देश में लागू है और ऐसे में चुनाव करवाने की कंडीशन आ गई है तो उस स्थिति में संसद द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। आगे देखते हैं। बढ़ा सकती है और जितनी बार चाहे उतनी बार बढ़ा सकती है। अगर आपातकालीन व्यवस्थाएं देश में लंबे समय तक जारी है, आपातकाल देश में लंबे समय तक जारी है, तो ऐसे में सरकार 1-1 वर्ष की अवधि के माध्यम से लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है और जितनी बार चाहे उतनी बार बढ़ा सकती है। अब देखते हैं यदि आपात का आधार युद्ध या बाह्य आक्रमण है, क्या है? जो 3 आधार है राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के, पहला युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण, तीसरा सशस्त्र विद्रोह। तो यदि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध और बाह्य आक्रमण इन 2 आधारों पर लगाया है देश में, तो अनुच्छेद 352 के तहत संपूर्ण भारत या भारत के किसी भाग के लिए आपात की घोषणा की गई है तो संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए 6 मूल अधिकार निलंबन हो जाएंगे, स्वतः निलंबित हो जाएंगे। यानी लोग अपने मूल अधिकारों के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते। ठीक है, जो अनुच्छेद 19 के तहत 6 मूल अधिकार दिए गए हैं वो स्वतः स्थगित हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। ठीक है,
यदि आपातकाल का आधार क्या है? युद्ध और बाह्य आक्रमण। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी स्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा दिए गए मूल अधिकार निलंबित नहीं होते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अनुच्छेद 20 और 21 ये जो मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 20 और 21, ये किसी भी स्थिति में, चाहे राष्ट्रीय आपातकाल का आधार युद्ध हो, चाहे बाह्य आक्रमण हो, चाहे सशस्त्र विद्रोह हो, कोई सा भी आधार हो जिससे हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया हो, इन तीनों आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने के बाद भी ये दो मूल अधिकार 21 और 20 को लोगों से कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, और युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर अगर लगाया है तो मूल अधिकार जो अनुच्छेद 19 के तहत 6 स्वतंत्रताएं दी गई है वो निलंबित हो जाएगी। आगे देखते हैं। अभी तक हमारे देश में आपात की घोषणाएं कितनी बार की गई है, राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा हमारे देश में? ठीक है, तो अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की कंडीशन आई है हमारे देश में। पहला कब लगा? 26 अक्टूबर 1962। दोस्तों ये तिथि याद रखना, तीनों डेट याद रखना, तारीखें परीक्षाओं में पूछते हैं कई बार। देश में प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया? तारीख पूछ ली, 26 अक्टूबर 1962। ठीक है, और ये क्यों लगाया गया था? भारत चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, आप सभी को पता है। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश पर हमला कर दिया था। ठीक है, भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में, उसी के तहत हमारे देश में प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरी बार आपातकाल कब लगाया गया? 3 दिसंबर 1971। ये कब? ये भी पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था 1971 में, आप सभी को पता है। उस कारण हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। ठीक है, इसके बाद तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? 25 जून 1975। ठीक है, आंतरिक अशांति की वजह से। ठीक है, आंतरिक अशांति की वजह से हमारे देश में 25 जून 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो 3 बार अभी तक ऐसी कंडीशन बनी है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाना पड़ा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आपको कैसा लगा?